Hey guys, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा। आज मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप सबके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। और वह वीडियो क्या है कि बच्चों को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज से मैं ऐसे ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ ना कि आप बड़ी चुटकियों में ना हिंदी इंग्लिश को हिंदी में बदल देंगे। इंग्लिश को कैसे चेंज कर लेंगे, इंग्लिश में हिंदी में सॉरी इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये मैं बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, यानी हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। आप अंग्रेजी को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ये मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए आज मैं इन सभी पर बात करूँगा। बेहद बेस्ट ट्रिक्स है माय डियर स्टूडेंट, दुनिया का सबसे सुंदर ट्रिक्स मैं आपको लेकर के आया हूँ। देखो, सबसे पहले आप जानते ही हैं कि अंग्रेजी में ना ये दो ही चीज़ों पर पूरी पूरी कॉन्सेप्ट, ये पूरी इंग्लिश इसी कॉन्सेप्ट पर निर्भर है माय डियर स्टूडेंट। इसी कॉन्सेप्ट पर आप पूरा अंग्रेजी आपका डिपेंड है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप वर्ब को लीजिए। वर्ब के ठीक आप पहले बाएं जाइए, बाएं के बाद फिर दाएं जाइए। आप बाएं के बाद दाएं जाइएगा, पहले बाएं फिर दाएं, पहले बाएं फिर दाएं, याद रखिएगा। पहले वर्ब को ध्यान रखिएगा, वर्ब को छोड़ दीजिएगा। वर्ब के बाद ध्यान रखिए, पहले हमने कहा बाएं जाइए, तो बाएं जाएंगे तो फर्स्ट नंबर 1 कर देंगे, नंबरिंग कर दीजिए। और फिर पहले दाएं आएंगे तो नंबर 2 कर देंगे। फिर इसके बाद माय डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ब है ना, ये नंबर 3 है। इस प्रकार से आप करके ना ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखो हम कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले पहले हमें जाना क्या है, बाएं जाना है माय डियर स्टूडेंट। तो बाएं जाना है माय डियर स्टूडेंट। तो याद रहे कि बाएं जब जाएंगे हम ध्यान समझिएगा, बाएं जब जाएंगे, ये वर्ब है ना, वर्ब से हमें बाएं जाना है। तो वर्ब में ये पहला नंबर हो गया माय डियर स्टूडेंट। ये जो है ऑफ, ये कंजक्शन है, ये कनेक्टर है। तो कनेक्टर जो होता है ये दूसरा नंबर हो गया माय डियर स्टूडेंट। और ये जो थर्ड है, पीपल है ना, ये थर्ड नंबर हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब याद रहे कि हमने कहा कि पहले बाएं फिर दाएं, अब बाएं के बाद हमें दाएं जाना है, वर्ब से दाएं जाना है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो है 4th नंबर है। कैसा नंबर है, कैसा, ये 4th नंबर है माय डियर स्टूडेंट। ध्यान समझिएगा, 4th नंबर क्यों है, ये 3rd है ना, तो इधर ना आना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ आना है। ये जो है 4th नंबर है। ये जो है माय डियर स्टूडेंट, ये कनेक्टर है। तो कनेक्टर को हम क्या कर देंगे, ये 5th नंबर कर देंगे, 5 नंबर। और इसको हम क्या कर देंगे, 6th नंबर कर देंगे। और ये जो वर्ब है ना माय डियर स्टूडेंट, आपका 7th नंबर है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर क्या है, भारत के लोग, भारत के लोग। तो पहले हमने लिखा क्या, भारत के लोग, भारत के लोग। अब क्या है, भारत के लोग। अब कहाँ है चौथा नंबर, शिक्षा, शिक्षा में, इन मीन्स में, पुअर मीन्स क्या होता है गरीब, गरीब हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, इसको सीखने के लिए ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत हिंदी आना जरूरी है माय डियर स्टूडेंट, और मीनिंग जरूर याद होना चाहिए। देखो हमने लिखा क्या, पहला नंबर दिया था भारत, फिर उसके बाद दूसरा आप मीन्स का के की, फिर उसके बाद दी पीपल, पीपल मीन्स लोग। तो हमने क्या लिखा, भारत के लोग। फिर आवा चौथा नंबर क्या है, शिक्षा। तो शिक्षा इन मीन्स में है ना, पुअर मीन्स गरीब, आर मीन्स है, यानी भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं, भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब पूरी अंग्रेजी इसी कॉन्सेप्ट पर निर्भर है माय डियर स्टूडेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बेस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी ऑल इंग्लिश इज डिपेंडेड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ये पूरी अंग्रेजी ना इसी कॉन्सेप्ट पर निर्भर है माय डियर स्टूडेंट। मैंने कहा पहले वर्ब से दाएं,
फिर वर्ब से, ध्यान रखिए, वर्ब से बाएं फिर वर्ब से दाएं। पहले बाएं जाना है फिर दाएं जाना है, पहले बाएं जाना है फिर दाएं जाना है, ध्यान रखना है। फर्स्ट बाएं, लिख लो, कॉपी कलम लिए हो तो लिख लो। मैंने कहा कि पहले अगर अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट, तो याद रखें कि पहले वर्ब से बाएं जाना है फिर वर्ब से दाएं जाना है, और उसे नंबरिंग कर लेना है माय डियर स्टूडेंट। क्या कर लेना है? नंबरिंग। वर्ब से दाएं फिर वर्ब से बाएं, वर्ब से दाएं फिर वर्ब से बाएं। अब देखो ये दाएं है तो वर्ब से पहले बाएं जाना है फिर वर्ब से दाएं जाना है, वर्ब से बाएं जाना है फिर वर्ब से दाएं जाना है, यानी कि पहले लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको रिपीट करना है माय डियर स्टूडेंट। अब ध्यान रखिएगा, एक दो एग्जांपल, चाहे वह ऑक्सिलरी वर्ब हो और चाहे मेन वर्ब हो, याद रहे अगर ऑक्सिलरी वर्ब आया हो चाहे मेन वर्ब आया हो, तब भी याद रहे आपको कि वर्ब से पहले हमें बाएं जाना है फिर उसके बाद दाएं जाना है, वर्ब से हमें पहले बाएं जाना है फिर उसके बाद हमें क्या करना है? दाएं जाना है। उसके पहले यानी वर्ब को हमें क्या कर देना है? बॉक्स में डाल देना है, एक बॉक्स बनाना है, उसी में वर्ब को डाल देना है, और उस वर्ब से हमें पहले बाएं चले जाना है फिर दाएं। तब आप न अंग्रेजी से हिंदी बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, देखो फिर बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दुनिया का मैं बेस्ट ट्रिक्स दे रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए माय डियर स्टूडेंट। देखो हमने लिखा, हमने सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि सबसे पहला का वर्ब को ढूंढना है। वर्ब को ढूंढेंगे ना, वो ढूंढने के बाद पहले देखो हम एग्जांपल देखता हूँ कि ही वेंट होम स्लोली टुडे, ही वेंट होम slowly today, he went home slowly today। अब माय डियर स्टूडेंट ये दूसरा कॉन्सेप्ट हमने दिया है, अब ये एग्जांपल दिया है। अब यहाँ पर देखिए ही वेंट होम स्लोली टुडे। अब यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमने कहा पहले वर्ब को ढूंढना है, चाहे मेन वर्ब हो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, पहले उसे ढूंढना है। अब उस वर्ब से, देखो ये मेन वर्ब है ना, तो इससे पहले हमें क्या करना है? इससे हमें पहले लेफ्ट जाना है, यानी कि पहले हमें बाएं जाना है फिर दाएं जाना है। तो बाएं जाएंगे तो ये फर्स्ट नंबर, इसे हमें पहला नंबर कर देना है, और फिर इसके बाद हमें इधर जाना है तो इसे सेकंड नंबर कर देना है, फिर इसे हमें थर्ड नंबर कर देना है, फिर इसे हमें फोर्थ नंबर कर देना है, और इसे फिफ्थ नंबर कर देना है। नंबरिंग किया ना मैंने कहा ना कि उसे नंबरिंग कर दो, जो आपको दिख जाए ना उसे नंबरिंग कर दो, आसानी से बन जाएगा। पहले बाएं जाना है फिर दाएं जाना है, पहले बाएं जाना है, तो यानी कि सबसे पहला आपका काम क्या है? वर्ब को ढूंढना है। इट इज द इजीएस्ट वे। आपको क्या करना है? सबसे पहले, इट इज द इजीएस्ट मेथड है, ये सबसे आसान सा आपका तरीका है माय डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड लिखा है तो ध्यान रखो इसको बॉक्स में कर लेना है। पहले इधर आना है फिर इसके बाद आपको इधर जाना है, इधर आएंगे तो फर्स्ट कर देंगे, इधर जाएंगे तो सेकंड कर देंगे, फिर इसको क्या कर देंगे? थर्ड कर देंगे माय डियर स्टूडेंट। नंबरिंग कर दोगे ना तो आपको ना इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में ना बेहद आसान हो जाएगा। देखो हमने कहा वर्ब से बाएं जाओ और फिर उसके नंबरिंग करो, वर्ब से बाएं जाओ फिर उसे क्या करो? नंबरिंग कर दो, फिर पीछे जाओ और उसे नंबरिंग कर लो, फिर पीछे जाओ फिर उसे नंबरिंग कर लो। तो देखो मैंने वर्ब से बाएं गया, दाएं गया, बाएं गया, बाएं से मैंने यहाँ पर नंबरिंग किया, फिर उसके बाद दाएं गया, दाएं में देखो पहले मैंने नंबरिंग किया, तो पहले देखो मैंने लिखा है पहला नंबर वह आज, वह आज। दूसरा नंबर वह आज धीरे धीरे। तीसरा नंबर क्या है? धीरे धीरे। स्लो मीन्स होता है धीरे धीरे, स्लोली, तो धीरे धीरे घर गया। वह आज धीरे धीरे घर गया, वह आज धीरे धीरे घर गया। देखो बन गया ना। पहले हमने क्या लिया? पहले हमने वर्ब से कहाँ गया? पहले मैं वर्ब से दाएं गया, दाएं से फिर बाएं गया, बाएं से फिर दाएं गया, दाएं से फिर बाएं गया। अब बायां जो है पहले हमें क्या करना है? वर्ब से हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट? वर्ब से पहले हमें
ध्यान रखना है, बाएं जाना है, फिर उसके बाद हमें दाएं जाना है। तो बायां ए है, फिर इसके बाद ये दायां है, तो पहले बाएं जाना है। एक और एग्जांपल लेता हूँ माय डियर स्टूडेंट। इसी तरह से आई होप दैट आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। आपको ना हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना मैं सिखा दूंगा, बेहद इंपॉर्टेंट। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने तीसरा एग्जाम्पल दिया माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ तीसरा एग्जाम्पल लिखा पोजीशन ऑफ द पीपल, पोजीशन ऑफ द पीपल, पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल, in the rural sides, rural sides, राइट। इसके बाद हमने लिखा क्या, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, राइट। पोजीशन ऑफ द रूरल ऑफ इंडिया, ओके। फिर इसके बाद हमने लिखा क्या, इज वेरी pitiable, pitiable। अब ध्यान रखिए, हमने लिखा पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज वेरी पीटिएबल। तो अब माय डियर स्टूडेंट, हमने ये जो लिखा है ना, पहले क्या करना है, हमें नंबरिंग करना है। हमें पहले वर्ब को ढूंढना है। वर्ब हमारा कहाँ है, इज है ना। अब इससे हमें कह रहा है कि पहले बाएं जाना है। अब बाएं जाना है तो ध्यान रखिए कि ये जो इंडिया है, पहले बाएं आएंगे तो इंडिया क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया माय डियर स्टूडेंट। फिर इसके बाद ये ऑफ जो है ये सेकेंड नंबर हो गया। फिर दी रूरल साइड्स ये थर्ड नंबर हो गया माय डियर स्टूडेंट। फिर इसके बाद पीपल, दी पीपल ये फोर्थ नंबर हो गया। ये जो है फिफ्थ नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो है फिफ्थ नंबर हो गया। हमने एक छोड़ा है माय डियर स्टूडेंट, ये इन छोड़ा है, ये फिफ्थ नंबर हो गया, फोर्थ नंबर हो गया। और ये जो है फिफ्थ नंबर हो गया, ये सिक्स्थ नंबर हो गया, और ये सेवंथ नंबर हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, इस तरफ आएंगे तो अब इधर आएंगे, तो इधर आएंगे जब, तो ये जो है ये पूरा आपका एडवर्ब है, तो यहाँ पर आप 8 नंबर कर देंगे और ये 9 नंबर हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट नंबर यानी भारत के ग्रामीण, रूरल साइड में ग्रामीण क्षेत्र, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, है ना, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, इनमें में, ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, द पीपल लोगों की है ना, लोगों की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत, वेरी मीन्स बहुत पीटेबल में दयनीय है। हमने क्या लिखा, अब देखो ध्यान से, हमने लिखा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो आ रहा है ना समझ माय डियर स्टूडेंट, आर यू वाचिंग माय वीडियो, माय डियर स्टूडेंट, आर यू वाचिंग माय वीडियो, आर यू
एक्सेप्ट माई कॉन्सेप्ट, आप मेरे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, सीख रहे हो ना। अगर कहीं मिस्टेक हो रहा होगा, कहीं पर न समझ में आए तो ज़रूर पूछिएगा माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को ना इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है वो सिखा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढना है, वर्ब से फिर बाएं जाना है, फिर दाएं जाना है, फिर बाएं जाना है, पहले बाएं फिर दाएं। याद रहे, आपको वर्ब से पहले बाएं जाना है और नंबरिंग कर देना है। अगर आप उसे नंबरिंग कर दोगे ना तो आपको ना ट्रांसलेट हिंदी में करने में बेहद आसान हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट कर लिए होंगे। आगे चलता हूँ, एक और देखता हूँ, एक दो एग्जांपल और मैं देने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल और देखते हैं कि आप लोग देखें। अगला एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट यहाँ कह रहा है, एकदम बेहद आसान है माय डियर स्टूडेंट। अगर आप ना इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो तो आप ना नंबरिंग कर दोगे ना तो आपको ट्रांसलेट करना बेहद आसान हो जाएगा। हमने लिखा कि द पुलिस brought the dead body of the slain leader। अब माय डियर स्टूडेंट, स्लैन मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए, स्लैन लीडर मतलब होता है कत्ल, है ना, कत्ल किए हुए नेता। तो स्लैन मीन्स होता है कत्ल किए हुए नेता। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढिए। मेन वर्ब क्या है, इसको ले लिए। अब इससे हमें पहले बाएं जाना है, तो बाएं जाएंगे जब तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, इसे हम नंबरिंग कर दिए। इसके बाद फिर हम आएंगे दाएं, तो दाएं आएंगे तो ये जो है सेकेंड नंबर हो गया, सेकेंड नंबर हो गया। अब इसको हमने ऑफ जो है थर्ड नंबर हो गया। ये पूरी डेड बॉडी जो है ये फोर्थ नंबर हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब फोर्थ नंबर हो गया, उसके बाद ये जो ब्रॉट है ये फिफ्थ नंबर है। अब माय डियर स्टूडेंट देखो मैं नंबरिंग कर दिया हूँ। तो दी पुलिस, पुलिस क्या है, पुलिस ने, हमने इसको हिंदी क्या बनाया, पुलिस ने, है ना। डेड बॉडी में क्या होता है, मृतक शरीर यानी लाश, लाश। पुलिस ने, अब यहां सेकेंड, पुलिस ने कत्ल किए, स्लैन लीडर मीन्स कत्ल करना, तो कत्ल किए गए, है ना, कत्ल किए गए नेता, लीडर मीन्स नेता, नेता के, है ना, डेड बॉडी में मृतक शरीर, मृत शरीर, मृत शरीर को, है ना, लाया, मृतक शरीर को लाया। राइट, आई होप दैट ये देखो बड़े आसानी से आपने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। तो आपको आज से प्रॉब्लम ये नहीं होना चाहिए कि हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी, आप अंग्रेजी को किस प्रकार से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। आज से ये समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं और अशोक सर आपको ना बिल्कुल बेहद और आसान ट्रिक्स बताते हैं। हमने कॉन्सेप्ट दिया सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा कि जब किसी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले वर्ब ढूंढो। वर्ब से आपको याद रहे कि पहले बाएं जाना है, सबसे पहले बाएं जाना है, फिर इसके बाद आपको जाना है दाएं। तो बाएं जब जाएंगे माय डियर स्टूडेंट तो उसको नंबरिंग कर दो, इसे फर्स्ट नंबर कर देना माय डियर स्टूडेंट। फिर इसके बाद वर्ब से जब दाएं जाओगे तो दाएं से इसे सेकंड नंबर कर देना माय डियर स्टूडेंट। फिर इसको वर्ब को ये जो है
थर्ड नंबर के कहने का तात्पर्य कि जो बच रहा है वर्ब के बाद, वो वर्ब जो भी नंबर आएगा उसे उस प्रकार से करेंगे। अगर नंबरिंग करके आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आप बड़े आसानी से आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको मैंने कुछ ही एग्जाम्पल दे करके समझाया कि किस प्रकार से आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप घर पर बैठे हैं, इस समय लॉकडाउन का दौर चल रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो यू शुड बी ट्राई टू मेक और ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। अगर आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना आ जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट, तो आप अंग्रेजी के साथ खेलना सीख जाएंगे। थोड़ा बहुत हिंदी आना ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट। मीनिंग को बहुत ही ज़रूरी है याद करना। अगर मीनिंग आपको तैयार है ना, तो आपका ना अंग्रेजी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का मैं आप लोगों के लिए, मैं अशोक सर आज आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ आज मैं यही लेकर के आया था कि हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। इंग्लिश को किस प्रकार से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।